दिल के अरमान। माँ, आखिर आपको क्या हो गया है? जब से डॉक्टरी पूरी करके आया हूँ, आपका तो रवैया ही बदल गया है। बार बार मुझसे मेरी पसंद पूछ रही हो, जबकि हमेशा आपने अपनी मर्जी ही चलाई है। अंकित बोला। पता है आपको, मुझे बचपन में ऑरेंज आइसक्रीम, चुस्की, कुल्फ़ी, चूरन, तेज मसाले वाले चिप्स बहुत पसंद थे। जब भी मोहल्ले में आइसक्रीम वाला आता तो सब बच्चे तो ऑरेंज आइसक्रीम ले लेते, पर मैं मन मसोस कर रह जाता था। आप घर में ही दूध या आम की आइसक्रीम बनाकर दे देती थी। चिप्स, पापड़, कचरी भी घर पर ही बनाती थी और वही तलकर मुझे देती थी। मुझे कभी कभी बहुत गुस्सा भी आता था, पर आपने संस्कार ऐसे दिए थे कि कभी अपना गुस्सा दिखा ही नहीं पाया, बस अपना मन ही मार लिया करता था। अर्पिता जी बोली, जब तू छोटा था तो तुझे बाहर की चीज़ों से बहुत जल्दी इन्फेक्शन हो जाया करता था। डॉक्टर से ज़्यादा तेज मसाले, मिर्च, खटाई व ठंडा खाने को मना कर रखा था। इन्फेक्शन के कारण तू तो परेशान होता ही था, पर मैं अलग चिंतित हो जाया करती थी। मन में गलत गलत ख्याल आने लगते थे। तेरे पापा को खोने के बाद मन में एक डर सा समा गया था। तुझे जरा सा भी कुछ होता तो यही लगता था कि कहीं तुझे भी खो ना बैठूं, तो बस तुझे बाहर की नुकसानदायक चीज़ों से दूर ही रखा। अगर आप आज यह सब ना बताती तो मैं सच से वंचित ही रह जाता। अर्पिता बोली, पता नहीं मेरा तरीका सही था या गलत, पर मुझे तो ठीक लगा, वही मैंने किया। तेरी मनमानी पर रोक लगाने में मेरा भी तो जी दुखता था, पर अब मेरी तपस्या पूरी हुई है, तो बस उसी खुशी में वो सब करने की कोशिश कर रही हूँ जिससे तुझे कभी वंचित रखा था। अब तू अपने पैरों पर खड़ा हो गया है, अपना अच्छा बुरा सब समझता है, तो बस अब तुझे भी मनमानी करने और अपनी ज़िंदगी के फैसले अपने आप लेने की छूट पूरी है। और हाँ, जिस शिवानी नाम की लड़की से तू प्यार करता है, उसे शादी के लिए हाँ कह दे। ये कहकर उसका खून मत सुखा कि माँ ही ज़िंदगी के सारे फैसले लेती आई हैं और उसकी ज़िंदगी का ये महत्वपूर्ण फैसला भी वो ही लेंगी। माँ, आपको कैसे पता ये सब? अंकित अटकते हुए बोला। माँ हूँ तेरी, सब जानती हूँ। वैसे इत्तेफाक से शिवानी मेरी सहेली की लड़की है और उसी ने बताया था। अंकित को तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसे डॉक्टर बनकर इतनी खुशी नहीं मिली थी जितनी अपनी माँ की बात सुनकर मिली। उसे अपना प्यार तो मिल ही रहा था, साथ ही माँ भी असली रूप में मिल गई थी। वो झट से अपनी माँ के गले लग गया और वो भी उस पर जी खोलकर प्यार बरसाने लगी। अभी अंकित को अपनी माँ के गले लगे 2 मिनट ही हुए थे कि उसका मोबाइल फ़ोन बज उठा। उसने जैसे ही जेब से मोबाइल निकाला तो शिवानी का फ़ोन था। अंकित माँ को फ़ोन पर शिवानी का नाम दिखाकर चुप रहने का इशारा करते हुए शिवानी से बोला, कहो कैसे याद किया? शिवानी उधर से बेसब्री से बोली, तुमने अपनी माँ से हमारे रिश्ते की बात करी या नहीं? उनकी क्या प्रतिक्रिया रही, उसे जल्दी से बताओ। अरे माँ से क्या बात करता, माँ ने तो पहले से ही मेरे रिश्ते के बारे में सोच रखा था। अब माँ की आज्ञा मानकर वहीं शादी करनी पड़ेगी। तुम तो अच्छी तरह जानती हो कि माँ के सामने मेरी बोलती बंद हो जाती है। तुम किसी भी तरह माँ को मनाओ ना, मैं तुम्हारे बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकती हूँ। जीते जी ही मर जाऊँगी। शिवानी की बात सुनकर अंकित को उसे तरसाने में और मज़ा आने लगा था। वो शिवानी से बोला, शायद उनका साथ यहीं तक था, अब तो वो किसी और के दरवाजे पर बारात ले जाने की तैयारी में है। अगर तुम चलना चाहो तो तुम भी चल सकती हो। अरे क्यों परेशान कर रहा है मेरी होने वाली बहू को? ज़्यादा तंग करेगा तो जो छूट तुझे अभी दी है वो वापस ले लूँगी। ऐसा करते हुए अंकित से फ़ोन लेकर शिवानी से बात करते हुए बोली, अब तक अंकित की बागडोर मेरे हाथों में थी, अब तो मैं थमा रही हूँ। आशा है अच्छे से संभाल पाओगी, निराश नहीं करोगी। ऐसा सुनकर शिवानी तो खुशी से पागल हो उठी। उसके मुंह से बोल ही नहीं निकला। तब अर्पिता जी अंकित को फ़ोन पकड़ाते हुए बोली, आज ही पंडित जी को फ़ोन करके बुला ले, उनसे शादी की तारीख निकलवानी है। शिवानी के कानों में भी बातें पड़ रही थीं। शिवानी अंकित से बोली, पंडित जी को पहले ही कुछ ले देकर सेट कर लेना, कहीं ऐसा ना हो कि वो कुंडली मिलान में कोई गड़बड़ी बताकर शादी होने में व्यवधान डाल दें। अंकित बोला,
अब जब दिल मिल गए तो कुंडली मिलाने की क्या ज़रूरत है। अच्छा पंडित जी को जल्दी से फ़ोन मिला लो। अरे फ़ोन रखोगी तभी तो मिलाऊंगा। ठीक है रखती हूँ, पर जैसे ही डेट तय हो वैसे ही बता देना। अब इंतज़ार का एक पल भी भारी हो रहा है। शिवानी के फ़ोन लगते ही अंकित खुशी खुशी पंडित जी को फ़ोन मिलाने लगा। अब वो शिवानी के साथ वैवाहिक जीवन बिताने के सुनहरे सपने बुनने लगा, तो अर्पिता जी बहू का सुख भोगने और दादी बनकर बच्चे खिलाने के सपने बुनने लगी। तो दोस्तों कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही इंस्पिरेशनल, एंटरटेनिंग, मनमोहक, मोटिवेशनल और दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।